Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. लास्ट टर्म स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशंस किए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है इसका डेरिवेशन किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन फाइंड आउट किया था और एक और डेरिवेशन किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होता है अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। अब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज two particles of same mass are projected with same speed u from the same point at an angle theta with horizontal and other particle with theta with vertical. Find out ratio of first question, their time of flight t1 upon t2 निकालना है। Second question, their maximum height h1 upon h2 निकालना है। Then third question, their range r1 upon r2 निकालना है। पार्टिकल 1 जिसको थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया है और पार्टिकल 2 जिसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विद वर्टिकल। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। सेकेंड पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u sin। अब यहां पे थीटा क्या लेंगे? तो थीटा जो एंगल है फार्मूले में वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, यहां पे वर्टिकल के साथ थीटा यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो गया भाई? 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। सो इट विल बी 2u cos थीटा अपॉन g। Now dividing equation number 1 by equation number 2, t1 upon t2 is equal to, अगर इसको इसमें डिवाइड करें तो दिस इज tan थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। इसको tan थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं या रेशियो को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको करें बेटा। सो सेकेंड पार्ट में हमको मैक्सिमम हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल 1 h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देन इक्वेशन नंबर 1। अब पार्टिकल 2 का मैक्सिमम हाइट क्या होगा? h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
हॉरिजॉन्टल से लेते हैं पार्टिकल टू वर्टिकल से थीटा बना रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अगेन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे, तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज रेशियो। इसको हम tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पार्ट 3 को करते बेटा। सो R1 अपॉन R2, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बेसिकली ये देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको थीटा पे प्रोजेक्ट किया, इसको 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज सेम होता है। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1:1। सो दिस विल बी आंसर। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिखो भाई। A particle is projected such that its time of flight is capital T. Time of flight is capital T. यानी यहां से हमने प्रोजेक्ट किया t इक्वल टू 0 पे, यहां पे पहुंचने में टाइम कैपिटल T लगा। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे केवल कैपिटल T दिया हुआ बेटा, और हमको कैपिटल H फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा सपोज कर लें एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब हम क्या करें, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। इक्वेशन नंबर 1। h हमको निकालना है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम क्या करें, u साइन थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लें। सो इक्वेशन नंबर 1 से देखें u साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, gt अपॉन 2। सो g कैपिटल T बाई 2 होल स्क्वायर बाई 2g। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ गया g स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 8g। एक g कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कैपिटल H इज इक्वल टू g t स्क्वायर बाई 8। सो दिस इज द आंसर। हमको कैपिटल T दिया हुआ, H को उसी कैपिटल T के टर्म में फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
Now let us move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। A particle is projected with velocity 100 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal. Acceleration due to gravity small g is equal to 10 meter per second square. Find out first question time of flight, second question maximum height, third question range. So solve करते हैं first part. Time of flight is 2u sin theta upon g. So 2u is how much? 100. Sin 37. Sin 37 क्या होता है बेटा? 3/5. ये कैसे निकालते हैं इसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो इट इज 3/5 अपॉन g इज 10। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो 2 into 100 into 3 upon 50. 50 to the 100. So it is how much? 12 second. 4 3s are 12. So time of flight is 12 seconds. Second part, maximum height achieved by the particle. Maximum height कितना अचीव किया? So h is equal to u square sin square theta upon 2g. U is how much? 100. So 100 square. Sin theta का square. Theta is 37. So sin 37 is 3/5. So 3/5 whole square upon 2 into 10. So this is 100 square. 100 into 100 into 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25. 25 to the 50 into 10 500. So this is 500. 100 से ये कट गया 5 टाइम्स और 5 से 100 को कैंसिल करें 20. So 20 into 9 it is 180 meter. So this is maximum height achieved by the particle. Third part, range. रेंज कितना होगा मैक्सिमम इस पार्टिकल का? सो r is equal to u square sin 2 theta upon g. अब देखो बेटा यहाँ पे थीटा दिया 37. 37 का अगर हम डबल कर देंगे 74 डिग्री तो साइन 74 डिग्री कितना होगा ये वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g. So it is 2
इंटू 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 इंटू साइन 37 3/5 इंटू कॉस 37 4/5 अपॉन 10। सो ये 10 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 25 4 जा ये 4 हो गया। सो 4 4 जा 16 16 3 जा 48 48 2 जा 96। So 96 into 10 960 meter. This will be range of the particle. So ये प्रॉब्लम हमारा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ वो ये है, a particle is projected such that its vertical component is 50 meter per second and horizontal component is 30 meter per second. G is equal to 10 meter per second square. Find out first question time of flight, second question maximum height, थर्ड क्वेश्चन रेंज। हमको u और थीटा न देख के उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल टी पहले फाइंड आउट करते बेटा। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 2। अब जो u साइन थीटा है ये क्या है भाई? वर्टिकल कंपोनेंट, y डायरेक्शन का कंपोनेंट है। सो 2uy बाई जी। तो इसको, इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं। अब y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 50। सो 2 इंटू 50 बाई 10 इट इज 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड आ गया। सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। और ये क्या है भाई? वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं uy होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस फार्मूले को हम ऐसे नहीं याद करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे। और uy दिया हुआ 50। सो 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 125 मीटर। थर्ड क्वेश्चन रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 2
यू स्क्वायर को यू इंटू यू लिख सकते हैं, तो इसके साथ एक यू के साथ इसको कंबाइन कर दिया तो ये हो गया यू वाई, यू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू वाई, एंड यू कॉस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज यू एक्स बाई जी। तो रेंज के फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई बाई जी। अगर ये हमको फार्मूला याद है तो हमको ये इतने स्टेप नहीं लिखने होते, डायरेक्ट हम कर सकते थे 2 इंटू यू एक्स कितना है भाई 30 इंटू यू वाई कितना है 50 अपॉन जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, देन 5 टू 10 इंटू 30 300 मीटर। सो दिस विल बी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। And question number 5 is path of projectile of a particle near earth surface. Path of projectile of a particle near earth surface is given by y is equal to 2x minus 0.001 x square, where x and y are in meter. X and y are in meter. G is equal to 10 meter per second square. ये given आपको भाई. Find out angle of projection and speed of projection. किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है ये हमको निकालना है, और किस स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया ये फाइंड आउट करना, थीटा और यू फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें बेटा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ y, यहाँ 2x, यहाँ क्या है x tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 2। सो कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, tan थीटा इज इक्वल टू 2। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ये tan टू द पावर -1 नहीं बेटा, जो वैल्यू थीटा का नून नहीं होता है तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 लिख देंगे, क्योंकि वो तो वैल्यू हमको नहीं पता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब u निकालने के लिए हम क्या करें, यहां पे कंपेयर करें, यहां माइनस यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी जो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू क्या होगा भाई 0.001।
अब u हम तभी निकाल पाएंगे जब g और cos थीटा का वैल्यू पता हो। तो g तो 10 दिया हुआ है, अगर g नहीं दिया हुआ तब भी हम 10 लेंगे, अदरवाइज जो भी g का वैल्यू दिया होगा वो लेंगे। cos थीटा हम कैसे फाइंड आउट करें, तो tan थीटा यहाँ 2 दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज थीटा, तो tan थीटा 2 दिया हुआ यानी ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये √5 हो गया। अब हम cos थीटा निकाल सकते हैं। भाई cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/√5। सो u हमको निकालना, इस पूरे को उधर लेते जाए तो 2u² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर गया ये नीचे आ गया, तो ये नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे 10 टू द, ये हो गया 10 अपॉन g का वैल्यू 10/0.001, ये हो गया 10 टू द पावर 4। सो 2u² cos थीटा 1/√5 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया 1/5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। इस टर्म को उधर लेते जाए तो u² इज इक्वल टू 5/2 इंटू 10 टू द पावर 4। सो u इज इक्वल टू क्या हो गया, u इज इक्वल टू √5/2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। This will be initial speed of projection. Next, question number 6. And the question is, तो क्वेश्चन ये बेटा फार्मूला, ये इक्वेशन वही रखते हैं। पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल है, उसका पाथ का इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू 2x माइनस 0.001 x स्क्वायर, g का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको बताना ये है कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज रेंज, सेकेंड क्वेश्चन। x और y दोनों मीटर में है, ये हमको सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व किया जाए बेटा, तो जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें u और थीटा निकाला था, तो डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी मेथड है, क्योंकि पहले तुम u निकालोगे, थीटा निकालोगे, फिर h का फार्मूला लगाओगे, r का फार्मूला लगाओगे। इसका एक ट्रिक है सॉल्व करने का, जो हमने डेरिवेशन में यूज किया था। क्या यूज किया था भाई, इसके सेकेंड पार्ट को हम पहले करते हैं। When y is equal to 0, जब y is equal to 0 होगा तो जो x का वैल्यू होगा वो r के इक्वल होगा। बेसिकली x का दो वैल्यू होगा जो वहां से दिख रहा है, एक तो ओरिजिन पे ही x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जो नॉन जीरो वैल्यू होगा वो रेंज के इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल को, तो यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x क्या है 0, यहाँ पे x क्या है रेंज के इक्वल है। तो when y is equal to 0, x is equal to r, तो यहाँ पे हम y को 0 पुट कर दें और x को r पुट कर दें। सो 0 is equal to 2r माइनस 0.001 r स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेते हैं भाई, तो 0.001 r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। अगर r 0 नहीं है तो एक r कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो r इज इक्वल टू 2 अपॉन दिस यानी 2000 मीटर. दिस इज इट्स सेकेंड पार्ट. अब मैक्सिमम हाइट निकालना, तो फिर से वही फिगर हम ड्रॉ करते हैं. मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते. देखो मैक्सिमम हाइट कहां पे होगा भाई, ये हमको निकालना है. तो ये कितने पे होगा, r/2 पे. x का वैल्यू जब r/2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, h के इक्वल होगा. r हमने निकाल लिया है. सो फर्स्ट पार्ट करने के लिए व्हेन x इज इक्वल टू r/2, y इज इक्वल टू कैपिटल H, मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा. तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. y को लिख देंगे कैपिटल H और यही हमको निकालना है. इज इक्वल टू 2r/2 माइनस 0.001 r स्क्वायर. सो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया. अच्छा, x को r/2 पुट करना होगा ना, x को r/2, तो ये बाई 4 हो गया. तो यहां से आ गया ये 2 और 2 कट गया, r माइनस r स्क्वायर बाई 4000. और r हमारा कितना है भाई, 2000. तो 2000 माइनस 2000 इंटू 2000 अपॉन 4000. सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1000. सो 2000 माइनस 1000 इट इज 1000 मीटर. So this is value of H. Next question number 7. Question number 7. A particle is projected with initial velocity u at an angle alpha. Find out the magnitude of velocity vector when it makes an angle beta with horizontal. क्वेश्चन ये करा कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है. तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद जब वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा होगा, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा. एक प्रॉपर्टी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v cos बीटा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos अल्फा. और ये दोनों सेम होगा. रीजन क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फार्मूला लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at. किस डायरेक्शन में भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में. x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो v इज इक्वल टू u. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v यहाँ पे क्या है, v cos बीटा.
और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos अल्फा। सो v इज इक्वल टू u cos अल्फा अपॉन cos बीटा। सो दिस इज द आंसर। तो अब ये कुछ एक फार्मूले हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे बेटा, जिसका फार्मूले से लेना देना नहीं है। हाँ, डेरिवेशन हमने कैसे किया था, अगर वो प्रोसेस आते होंगे तो फिर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन हमने करा। डेरिवेशन से जो डायरेक्ट फार्मूले हैं कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल एच का, उस फार्मूले को हमको यूज नहीं करना। डेरिवेशन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए उनको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, a particle is projected with kinetic energy K at an angle 45 degree. Find out its kinetic energy at maximum height. कह रहा है कि एक पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के से प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसको हम के डैश कह दें। ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो यहां का वेलोसिटी अगर हम u मान ले बेटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, u cos 45, u cos 45, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो k डैश को हम क्या लिख सकते हैं, k डैश इज इक्वल टू हाफ m u cos थीटा, यानी u cos 45 होल स्क्वायर, और k इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ m u स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, तो k डैश अपॉन k इज इक्वल टू, हाफ कट गया, m कट गया, u स्क्वायर भी कट जाएगा, ये बचेगा cos स्क्वायर 45, दैट इज cos 45 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2, तो k डैश इज इक्वल टू k/2। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a particle is projected with velocity 100 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. Find out the time find out the velocity, magnitude of velocity and direction of motion at time t is equal to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे हमको बताना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। तो इसको इस तरीके से पाथ होगा, सपोज कर लो ये पार्टिकल यहाँ पे है भाई, और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना, इसको हमने v मान लिया, और एंगल निकालना डायरेक्शन, यानी ये वाला एंगल निकालना, इसको हमने थीटा मान लिया। तो हमको
3 सेकेंड पे निकालना कि थीटा का वैल्यू क्या होगा और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। कैसे इसको किया जाए, तो अगेन हम देखें बेटा, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, यानी जो हमने कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल एच का फार्मूला डिराइव किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डेरिवेशन जो हमने करे थे उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा भाई, 100 cos 53। cos 53 कितना होता है, 3/5। तो 100 cos 53 यानी 3/5, ये हो गया 20 यानी 60 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल कंपोनेंट हम देखें तो ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। 100 साइन 53 और साइन 53 होता है भाई 4/5। इसको सॉल्व करो बेटा, 80 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। अब 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो वही रहेगा। इसको अगर हम रिजॉल्व कर दे इस डायरेक्शन में, ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फार्मूला लगाएं तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। तो ux कितना है 60, ax 0 इंटू 3, तो vx कितना आ गया भाई 60 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम अब vx को लिख क्या सकते हैं, v cos थीटा। सो v cos थीटा इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 1। अब यही फार्मूला हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगा, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। सो vy को हम क्या लिख सकते हैं, v साइन थीटा। v साइन थीटा इज इक्वल टू uy कितना 80 और ये -10 इंटू 3। सो v साइन थीटा इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको v निकालना, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में v स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। यानी जो v होगा बेटा वो हो जाएगा √50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकालने, तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। ये हो गया बेटा थीटा डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 करते भाई। और क्वेश्चन ये बेटा कि दो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। दो पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्टी मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहा है। ये अलग अलग पार्टिकल दिख सके इसलिए हमने अलग अलग जगह बनाया, अदरवाइज एक ही पॉइंट से दो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम the velocity of two particles becomes mutually perpendicular। कितने समय बाद इन दोनों पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये निकालना है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन दिखाते हैं हम। देखो होगा क्या बेटा, ये यहां से ऐसे मूव करेगा और ये यहां से ऐसे मूव करेगा। तो सर्टेन इंस्टेंट पे मान लो ये पार्टिकल यहां पे, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये पार्टिकल यहां पे है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब इसको, ये इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, इसको हम v1 सपोज कर ले और इसको v2। हमको ये प्रूव करना है कि किस टाइम पे ये वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनको पीछे हम बढ़ा दें ऐसे और इसको पीछे बढ़ा दें तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। ये कितने देर बाद होगा ये हमको बताना। अभी देखें तो इनके बीच का एंगल क्या है भाई, 180 डिग्री। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये एंगल डिक्रीज करता जाएगा। तो कितने टाइम बाद इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमको बताना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम v1 निकालते हैं। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं बेटा। v1 को हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1t इज इक्वल टू u1 क्या है, -40i कैप, -40i कैप और एक्सेलरेशन क्या, -10j कैप इंटू टी। ऐसे v2 अगर हम निकालें तो v2 इज इक्वल टू 10i कैप, क्योंकि वो पॉजिटिव i कैप डायरेक्शन में, 10i कैप -10j कैप t, ये हो गया a t। अब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी v1 डॉट v2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0। अगर दोनों वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा v1 ये हमने निकाला हुआ, -40i कैप -10tj कैप, ये हो गया v1 डॉट v2 ये है 10i कैप -10tj कैप इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0। अब डॉट प्रोडक्ट हम निकालना जानते हैं भाई, i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन -400, देन j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन तो माइनस माइनस प्लस
10 into 10 100 t into t square is equal to 0, यानी t square is equal to 4, यानी t is equal to 2 seconds. So this is the answer. 2 सेकेंड पे ऐसा होगा. तो प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं बेटा वो क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन के डायरेक्ट फार्मूले कैपिटल टी, कैपिटल एच एंड कैपिटल आर, वहां से भी न्यूमेरिकल फ्रेम किए जा सकते हैं. और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमने बताया, हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया, जिसमें फार्मूले का यूज नहीं है बल्कि डेरिवेशन हमने कैसे किया उन कॉन्सेप्ट्स का यूज आ रहा है. तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या कि ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही करा रहे हैं. बेसिकली 11th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एल्जेब्रिक फॉर्म में करा रहे हैं. अगर आपको रिजल्ट याद रह जाएगा तो आप डायरेक्ट उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज पूरा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं. मेथड ये है कि एक बिल्डिंग से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है. भाई ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक पार्टिकल या एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. बिल्डिंग का हाइट है स्मॉल h. अब ये यहां से चलेगा तो इस पे कुछ इस तरीके का पाथ होगा. g डाउनवर्ड्स लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया है. एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से यहां आने का टाइम क्या लगेगा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज यानी ये वाला वैल्यू क्या है ये निकालना है. इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब यहां स्ट्राइक करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा. टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगा, मान लो टाइम टी पे यहाँ पे तो वेलोसिटी निकालना है, उसका डिस्प्लेसमेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं. तो क्वेश्चन हमको क्या करना है, क्या क्या इसमें हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बेटा, ये वैल्यू, इसको हम आर नाम दे रहे हैं, ये निकालना. थर्ड path of projectile, ये तो 11th लेवल के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये रिजल्ट ही डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी याद होगा तो चलेगा यार, एक एक स्टेप का ये सारा डेरिवेशन है. फोर्थ velocity of particle at time t. Last, fifth question, displacement of particle in time t. तो ये 5 क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, और इसके बाद ये लेक्चर एंड कर देंगे. फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते बेटा, यहां से यहां पहुंचेगा कब, तो जैसा हमने पहले ही कहा
कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन है उन्हीं से सॉल्व होने हैं। एक्स डायरेक्शन में अलग फार्मूला लगाओ, वाई डायरेक्शन में अलग फार्मूला लगाओ, आपको खुद पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहां से यहां आने का टाइम निकालना है। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फर्स्ट इक्वेशन में टाइम है, दूसरा सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में तो है ही नहीं है टाइम, तो थर्ड इक्वेशन लेंगे नहीं, यानी हम फॉर्मूला 2 ही यूज कर सकते हैं। एक v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही 2 फार्मूला ले सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। अब किस डायरेक्शन में इसको लगाएं, ये फार्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगाएं? तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a0 यानी ये टाइम वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो यहां से तो सॉल्व होगा नहीं। हाँ, यहां से देखें तो ये 0 हो गया, s इक्वल टू यू टी, तो u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पता, अगर s हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का यानी ये पता हो तब तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन ये पता नहीं, ये भी निकालना है। इसका मतलब y डायरेक्शन में लगाएंगे, तो y डायरेक्शन में अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला वैसे लगाएंगे, v निकाल सकते हैं y डायरेक्शन में, तो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा। हम इससे सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो y डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या होगा, माइनस एच, क्योंकि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भाई अभी यहाँ पे y डायरेक्शन में, बाद में यहाँ पे, तो y डायरेक्शन में कितना चला, यही चला ना, और x डायरेक्शन में ये चला। डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं तो माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई क्या बेटा 0, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 0 टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T लिख देते हैं, ए वाई निगेटिव है, माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहां से देखें तो कैपिटल टी आ गया भाई अंडर रूट 2h बाई जी, ये आगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरा पार्ट करते हुए, दूसरा पार्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x को लिख दे r, यू एक्स दिया हुआ u, टाइम टोटल टाइम जो लगा वहां पहुंचने में कैपिटल T प्लस हाफ ए एक्स क्या भाई 0 कैपिटल T स्क्वायर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हो गया u इंटू कैपिटल T ये दिया हुआ, यानी u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये नोट कर लिए भाई। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट यहीं पे कर देते हैं, इस साइड में कर देते हैं बेटा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, तो इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, यहां पे ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन ओ। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में करा था, क्या करा था भाई, टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट निकाला और टी को एलिमिनेट कर दिया। तो मान लो टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे, किसी टाइम टी पे पार्टिकल इस पॉइंट पे है और इसका कोऑर्डिनेट मान ले एक्स कॉमा वाई।
क्या है कोऑर्डिनेट बाई एक्स कॉमा वाई। तो ये यहां से हम देखें बेटा तो ये हो गया x, यहां से यहां ये हो गया x और ये हो गया यहां से यहां y। y कोऑर्डिनेट यही होगा ना यहां से यहां। सो हम फार्मूला लगा रहे हैं थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू यू एक्स है u इंटू टी, ए एक्स 0 है, यहां से हम टाइम निकाल ले बेटा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन u। इक्वेशन नंबर 1। अब y डायरेक्शन में यही फार्मूला लगा रहे, ये वाला फार्मूला लगा रहे y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो माइनस y लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है ना तो माइनस y लिखेंगे। इज इक्वल टू ये फार्मूला लगा रहे बेटा, यू वाई क्या है 0 इंटू टी, ए वाई क्या है भाई माइनस जी। ओके, हमको ये निकालना बेटा, यहाँ पे साइन नहीं लगाते, ये ऑटोमेटिकली अपने आप साइन आएगा इसलिए नहीं लगा रहे, इसको छोड़ देते हैं, साइन नहीं लगा रहे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आएगा, इसी को हमको निकालना है। तो y इक्वल टू ये हो गया माइनस हाफ ए वाई है जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी। अब t का वैल्यू यहां से पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हो गया बेटा। सो देखो यहां पे y क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगा, टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगा। सो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के लिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लगा दें बेटा, वैसे अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगाओ फिर वाई डायरेक्शन में लगाओ, सॉल्व करो वहां से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। देखो ये वेलोसिटी है v, इस वेक्टर को हमको निकालना है। सो v इज इक्वल टू u कितना है u आई कैप माइनस जी टी जे कैप। इस वेक्टर को ड्रॉ कर ले बेटा, तो इधर हो गया u और इधर हो गया माइनस जी टी, तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर v। इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहे ये निकल जाएगा। तो v का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो कितना हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और एंगल देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स जी टी अपॉन यू।
दूसरा मेथड हमने क्या बताया था भाई कि अलग अलग डायरेक्शन में लगा लो, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो उसको भी करके दिखा देते बेटा, ऐसा नहीं वहां से भी आएगा, थोड़ा यहाँ स्टेप शॉर्ट था इसलिए हमने कर दिया। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका ये वाला कंपोनेंट हम सपोज कर ले vx और ये वाला कंपोनेंट सपोज कर ले vy, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। तो x डायरेक्शन में ये फार्मूला लगाए हम, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। तो vx इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u, और ये तो जीरो है एक्सेलरेशन। तो vx कितना आ गया बेटा, u आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये फार्मूला हम y डायरेक्शन में लगा दें, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। तो uy y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g इंटू टी। तो ये क्या आ गया, vy इज इक्वल टू माइनस जी टी। ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। तो अब वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। सो vx हो गया u i कैप माइनस जी टी j कैप। तो देखो वही चीज आ गया कि नहीं, ये यहाँ पे एक स्टेप में आ गया बेटा, यहाँ पे इतने स्टेप लिखने पड़े। इसके बाद हम देखें ये आगे, इसके बाद क्या करना, तो वही चीज यहाँ, इसके बाद यही चीज कर देंगे तो आंसर वही आ गया। लास्ट पार्ट इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट, हमको निकालना टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें बेटा फिगर में, सो दिस इज, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट क्या, यही है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल्टा आर है, ये हमको निकालना है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या हो गया, डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x क्या है बेटा, x हमने निकाला था कहीं पे, वो सब तो भूल गया, लेकिन हम यही दिखा दे रहे हैं। x का वैल्यू है क्या, एक एक स्टेप का, x का वैल्यू हो गया ut, और y का जो वैल्यू होगा ये हो गया x ut हाफ at स्क्वायर, वो 0 हो गया, और इसमें ut 0 हो गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये y का वैल्यू होगा। जो हमने एक्स वाई में रिलेशन पा था, प्रोजेक्टाइल निकाला, तो वहां पे देखोगे एक्स वाई यही आया होगा। तो ये वैल्यू हम निकाल दें, क्योंकि हमको डेल्टा आर टाइम टी पे निकालना, तो टाइम टी के टर्म में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्या आ रहा है भाई, यू टी होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी टू द पावर 4। तो टी स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर बाई 4, तो 4 यहां पे हो गया, और यहां पे बाई 2 इंटू टी स्क्वायर कॉमन है बाहर, ये हो गया। सो दिस विल बी आंसर, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। ये इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ भाई, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
हाँ, डायरेक्शन अगर इसका निकालना होता तो इट विल बी दिस वन, क्योंकि वेलोसिटी के लिए थीटा दिया, इसको हम फाई नाम दे दे। तो अगर फाई निकालना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो टाइम टी पे वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बिना रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू y अपॉन x। tan फाई देखे तो क्या होगा, दिस इज y एंड दिस इज x, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, तो tan फाई इज इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे, वो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो ये दिखा रहा है कि जो फाई होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो वो हम छोड़ देते हो, तो फिगर में दिखाया। तो ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन u इंटू टी। तो ये क्या हो गया बेटा, जी टी अपॉन 2u, so phi is equal to tan inverse gt upon 2u। so यहां तक हो गए बे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस हो गए बेटा। नाउ लेट अस स्टॉप आवर लेक्चर हियर, we will meet again on next term. Till then, stay healthy, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.